है। कुछ बढ़िया 7 मिनट हो चुके हैं खुलने के बाद। इस ब्यूटीफुल एस्टीम्ड पैनल ने कुछ ट्रेड आइडेंटिफाई कर रखे हैं आपके लिए, स्टॉक स्पेसिफिक इंडिविजुअल आइडियाज। लाइए भाई, क्विक सिंगल्स का तड़का ऐड कर दिया जाए। दिखाइए, किसी ने हाथ उठाया तो डायरेक्टर साहब अलग से बता दीजिएगा। सतपुते साहब और गाबा सर दोनों हाथ उठाया। सतपुते साहब आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद गाबा सर आपके पास। सतपुते साहब कौन सा स्टॉक? आशीष जी देखिए, परसिस्टेंट को बाय करे। आईटी में ही बज है, मुझे लगता है यहाँ पे जिन्हें लॉन्ग करना है उन्हें आईटी का एक सपोर्ट मिलेगा। सो परसिस्टेंट इज अ बाय। 4,900 के ऊपर जैसे ट्रेड करना शुरू करेगा वैसे उसमें शॉर्ट कवरिंग रैली तेज होगी। जैसे मैंने पहले भी कहा, इसका एक टारगेट सेट है 5,100, तो करंट लेवल से करीबन आप कह सकते हैं 150-200 पॉइंट का मूव परसिस्टेंट में ड्यू है। लेकिन अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो 5,000 का इनिशियल टारगेट होगा। बाय करे परसिस्टेंट, स्टॉप लॉस होगा 4880 का। रडार पे आज सुबह एचसीएल टेक खुलने के बाद गैप अप अभी भी मूव अच्छे बना रहा है। रिविजिट करूंगा एचसीएल टेक कहां थमेगा, क्या मूड बन रहा है बाद में। लेकिन क्विक सिंगल पहला, परसिस्टेंट सिस्टम, आईटी पे ही दाव, खरीदारी करने का कॉल। गाबा सर, स्टॉक मैंने चुना है इस वक्त, वो है विप्रो। 420 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये लगता है 430 की तरफ जाए, मैटर ऑफ टाइम, 2-4 दिन लग सकते हैं। फर्स्ट स्टॉप टेक्निकल स्टॉप रहेगा 425, स्टॉप होगा 418 विप्रो। पूरा पैनल हमारा आईटी पर मेहरबान। प्रकाश सर की कॉल है 421 पे विप्रो। राजेश जी को परसिस्टेंट मिड कैप आईटी। प्रशांत जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? जी वीरू जी, एमएनएम महिंद्रा एंड महिंद्रा करीबन 1540 पे स्पॉट चल रहा है। मैं यहाँ पे एक शॉर्ट कॉल इनिशिएट करना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 1561, 1561, और जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा 1500 का, 1500 का। 1500 का टारगेट है, आप शॉर्ट ले रहे हैं 1540 पे। मेरे मतलब शॉर्ट है। ओके, आशीष भाई आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, जुबिलेंट फूड्स पर खरीदारी की सलाह रहेगी। 4 दिनों की गिरावट हमें लगता है कि अब थमती हुई दिखने लग रही है, और 20 EMA पे ही स्टॉक सपोर्ट आकर आज एक बाउंस बैक देने का अटेम्प्ट कर रहा है। तो 491 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि ये वापस अपना 200 EMA जो है उसे अप्रोच कर सकता है। तो 510 के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जुबिलेंट, आपने इतना परेशान कर दी बहती साहब को कि आजकल वो वाले नाम लेते ही नहीं है, वाया वाया रूट से जाते हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स पे रुक गए। ऐसा नहीं करने का किसी के साथ। खैर, बहती साहब को जुबिलेंट फूडवर्क्स इस समय का नहीं, अभी कोई स्कोप है भी नहीं। हाँ, अभी तो कोई, मैं भी वही देख रहा था। अभी उनका स्कोप है भी नहीं। क्या? अभी स्कोप है भी नहीं। हाँ, आज नहीं है। वैसे बहती साहब, वीकेंड के प्लान्स क्या हैं आपके? सर थोड़ा गोवा हूँ वीकेंड्स पे। अरे खुल के बताइए। गोवा जा रहे हैं भाई वीकेंड पे, तो मतलब मंडे को दिख नहीं रहे आप? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन में। लंबा प्लान है। गावा सर ने चिप्स के पैसे दिए क्या आपको? अच्छा, वहां पर 28% का नुकसान है। एंट्री में 28% जीएसटी लग जाता है। मतलब आपको 42% कमाना पड़ेगा जस्ट टू बी इक्वलाइज। हाँ, ये ट्रू। अब कैलकुलेशन करके बैठे हैं गावा सर। अब डायनामिक चेंज हो गया इंडस्ट्री के। मानस, टॉप कॉल, सॉरी क्विक सिंगल। तो देखिए, आईसीआईसीआई बैंक में बिकवाली करने का ट्रेड होना चाहिए, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक के पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक काफी समय से लोअर लेवल पे सपोर्ट ले रहा था, लेकिन आज हमें एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। मेरे ख्याल से आज 50 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो गया है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि गिरावट बढ़ेगी। शायद हमें 100 डे मूविंग एवरेज भी टेस्ट होते हुए दिखे। तो आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर में बिकवाली करिए। 961 के प्राइस चल रहे हैं। करंट लेवल्स पे आप बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 970 के ऊपर रहेंगे, तो 970 के स्टॉप लॉस से आपको आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर में बिकवाली करनी है। 940 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो आईसीआईसीआई बैंक का 950 वाला कॉल ऑप्शन, 950 वाला पुट ऑप्शन, माफ करिएगा, पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। 950 का पुट ऑप्शन 11 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है आईसीआईसीआई बैंक का। वहां पर आप खरीदारी करिए। 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 19 रुपए की टारगेट लगाइए। आईसीआईसीआई बैंक बिकवाली करने का कॉल। भाई साहब, निफ्टी बैंक भी प्लीज स्क्रीन पे खींचिएगा। वो प्रेशर माउंट होते ही चले जा रहा है। 250 पॉइंट से ज्यादा का दबाव, 2/3% कमजोर इस समय निफ्टी बैंक। और मानस, आईसीआईसीआई बैंक बेचने की बात कर रहे हैं। वीरू, रिविजिट करा जाए निफ्टी बैंक को भाई। सुबह की स्ट्रैटेजी थी भी। जय, देखिए क्लियरली मेंशन था, द मूवमेंट वी विल ब्रीच 44433। क्या बात कही थी मैंने कि 50 डेमा मल्टीपल टाइम्स वॉलेट हो रहा है। एक एवरेज का जब मल्टीपल टाइम वॉल्यूशन होता है तो वो फिर एवरेज की कोई भूमिका रहती नहीं है।
अब याद रखिएगा सिर्फ 2 अगस्त का लो बचा हुआ है, दैट्स 281, वो हमने मेट कर लिया। एग्जैक्टली क्या लेवल था? 281, लो क्या है? 279। ये गया तो बैंक निफ्टी में जो ये टिपिकल एक छोटा सा राउंडिंग टॉप बन रहा है, जिसकी ट्रेंड जिसकी लाइन परसिस्ट करेगी, नेक लाइन अप्रोक्सीमेटली 280 पे, उसका ब्रीच 44,040 का 44,160 का पोजीशन देता है। तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी रहेगा सचेत। और मैंने 2 बात तो कही थी कि अगर बैंक निफ्टी 44,440 का जोन वॉलेट कर रहा है तो हमें उस वक्त निफ्टी के लॉन्ग ट्रेड को अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, आईटी का एडवांटेज है, लेकिन फिलहाल आपको निफ्टी के लॉन्ग को ट्रेड को अटेम्प्ट नहीं करना है अगर वो वॉल्यूशन हो रहा है। अब अगर 44,500 या फिर 44,440 रीगेन कर लेगा तब देखेंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग नहीं। आशीष, बैंक निफ्टी थोड़ी सी खराब पिक्चर प्रोवाइड कर रहा है, और ये जो लो है ना आज का 280, एग्जैक्टली यही पॉइंट था मॉर्निंग स्ट्रेटेजी में। ये गया तो पेन बढ़ेगा। आशीष, बिल्कुल ठीक है, 278 वही 280 के लो, बिल्कुल ठीक बात है। डा पे रखिए भाई निफ्टी बैंक को, पेन बढ़ने का खतरा। और कल भी अंडर परफॉर्मेंस, आज भी वो स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू होता हुआ। अच्छा, एक चीज नोटिस करिए आपने, मानस का मूड बिगड़ा हुआ है, वो ठीक है, मानस ने सुबह कोटक बेचा, अभी आईसीआईसीआई बेचा। सावंत साहब का मूड वैसे ही बिगड़ा हुआ है, वो भी बेचे ही चले जा रहे हैं। यूपीएल के बाद अभी भी कुछ ठोक दिया था उन्होंने, एमएनएम मेरे ख्याल से ठोका। इसे कहते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अभी 4-5 दिन तक ये तेजी में थे, लेकिन अब फाइनली इनके ऊपर भी परछाई छाने लगी है मंदी की। क्यों प्रशांत जी, गलती नहीं कह रहा हूँ? जी वीरू जी, एक्चुअली मैं जैसा शायद मैंने कल या परसों कहा था कि मैं एक बड़ा शेक ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हाँ। जो निफ्टी को 19,300 तक लाए। ये आने के बाद रैली डेफिनेटली सस्टेन होगी और शुरू होगी, बट 19,300 तक मुझे लग रहा है निफ्टी एक बार आ जाएगी। तो इसलिए 2 दिनों तक मैं थोड़े शॉर्ट ट्रेड जरूर रहा हूँ, जो कई गैप रेजिस्टेंस या मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस पे आए हुए हैं। तो एक यूपीएल और एमएनएम मुझे दोनों ही सेटअप अच्छे लगे फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव, इसीलिए मैंने रेकमेंड किया हुआ है। 19,300 तक का बिल्कुल ठीक है, और उसी लिहाज से फिर कुछ ब्यूटीफुल सेल आइडियाज सावंत साहब ढूंढते हुए। चंदन का मूड चेक कर लिया जाए। चंदन, गुड मॉर्निंग, क्विक सिंगल आज का। गुड मॉर्निंग। देखिए, बैंक निफ्टी है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, बैंक निफ्टी में वीकनेस है कि लेवल तोड़े हैं तो डाउन साइड थोड़ी और रहेंगे, सेल ऑन बाउंस रहेगा। बट स्टॉक वाइज देखेंगे तो मैं भी आईटी की तरफ फोकस करूंगा, पूरा मोमेंटम फ्लेवर आईटी की तरफ है। तो आईटी में एक नाम अच्छा लग रहा है, वो है केपीआईटी टेक। 4 दिनों के करेक्टिव मूव के बाद आज एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है और सेटअप इंडिकेट कर रहा है कि नई रैली यहाँ पे बननी चाहिए। तो 1150-52 के आसपास से चल रहा है, खरीदारी की सलाह रखेंगे। 1125 का स्टॉप लॉस है और 1200 तक के टारगेट केपीआईटी में बनने चाहिए।